गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ मनु और आज हम करेंगे ब्लिट्स सीरीज़ डे 15 जो एसएससी 2026 के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं 14 तक की जो प्लेलिस्ट में एडेड हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है। Question number 1 is Manu lends rupees 15,000 by giving 3 by 5 of it at 8% simple interest and the rest at 6% simple interest, both for 3 years. What is the difference between the total amounts she gets from the two loans? Total amount का difference, amount क्या होती है? Principal plus simple interest, ये होती है amount। ठीक है, इनका difference हमें लेना है। एक को वो देती है 3/5 पे, ठीक है, तो 15,000 का 3/5 कितना आ जाएगा? इट इज़ 9,000। और दूसरा कितना आएगा? 6,000। 2/5 बचा ना, तो 2/5 कितना होगा 15,000 का? इट इज़ 6,000। ठीक है, ये है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल 1, ये प्रिंसिपल 2। इनका डिफरेंस ले लो। इनका डिफरेंस कितना है? 3,000। इसका मतलब हमारा आंसर जो डिफरेंस है वो 3,000 से ज़्यादा आएगा। सारे बड़े हैं 3,000 से, है ना। अब हमें क्या लेना है? अब हमें लेना है इनका इंटरेस्ट। तो पहले तो इस पे देखो कितना परसेंट है? 8% और इस पे 6%। इसका 8% निकालोगे, 1% कितना आएगा? 90 और 8% इज 720 आ जाएगा। और इसका देखो, ये एक एक साल के निकाल रही हूँ, लेकिन इन्होंने कितने साल का बोला है? इन्होंने बोला 3 साल का, है ना। पहले हम 1 साल का निकाल के फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1% कितना आएगा इसका? 60 और 6% कितना आ जाएगा फिर? 360, 360। तो अब इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? दिस इज़ 360। और ये 1 साल का इंटरेस्ट का डिफरेंस है, 1 साल का। हमें चाहिए कितने का? 3 साल का। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1080। अब इसमें इसको ऐड कर दो, ये आ गया 1080। तो कितना हो गया? 4080। दिस इज़ योर आंसर। एक तो ये मेथड है। दूसरा आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो 9,000 पे 1 साल का डिफरेंट इंटरेस्ट कितना है? 8% है। ठीक है, 3 साल का कितना आ जाएगा फिर? 24%। ओके, इसमें से हमें माइनस करना है 66,000 पे 1 साल का कितना है? 6% और 3 साल का कितना आ जाएगा? 18%। ऐसे निकाल के ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज A book publisher printed 1,500 notebooks at a total cost of 1,20,000. He distributed 300 notebooks for free to schools. 300 उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, बची कितनी उसके पास? 1,200। कितनी बचेंगी? 1,200 नोटबुक्स उसके पास बच जाती हैं। ठीक है, फॉर द रिमेनिंग्स ही फिक्स्ड द मार्क्ड प्राइस एट ₹120। ये मार्क प्राइस आ गया उसका 120, उस पर वो 20% डिस्काउंट दे देते हैं। ये डिस्काउंट अगर 20% है, लेकिन हमें चाहिए है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका? मार्क प्राइस का 80% हो जाएगा। ठीक है, एडिशनली वो क्या ऑफर करता है? एक नोटबुक फ्री देता है फॉर 5 नोटबुक्स। अगर 5 नोटबुक्स आप परचेज कर रहे हो तो एक नोटबुक वो फ्री में देगा। तो टोटल कितनी होगी? टोटल हो जाएंगी 1 + 5 है 6। तो ये तो डिस्काउंट है, हमें चाहिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा आपका? 5/6 आ जाएगा। ओके, तो कितना कितना आ गया ये सेलिंग प्राइस? देखो ये आ जाएगा, इससे ये गया और इससे ये जाएगा 2 पे और ये आ गया आपका 80। 1,200 जो नोटबुक्स हैं वो कितने रुपीज़ की उसने सेल करी है? वो सेल करी है 80 की। ठीक है, लेकिन हमारा ये सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास? कॉस्ट प्राइस ये है। ठीक है, इनके हम रेशो ले लें। अगर आपको सॉल्व डायरेक्ट नहीं करना है तो आप इसके रेशो ले सकते हो। ठीक है, तो ये 1,200, देखो ये 3 ज़ीरोस कट कर दो, कर दी। और ये 12 से 12 ये कट कर दो, ये बचा क्या? 10 से 8, मतलब 2 का लॉस हो रहा है कितने पे? 10 पे। तो कितना आ गया हमारे पास? 20% का लॉस हमें हो रहा है। कितना? 20% का लॉस। दिस इज़ योर आंसर। था इसमें कुछ? कर सकते हो ना इजीली। इसको आपको मैक्सिमम टाइम 30 to 40 सेकेंड्स लगने चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट बड़ी होती है, रीड करने में टाइम लगता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A sphere is cut into 16 equal parts by cutting it in halves along the axis. ओके, एक स्फीयर है, देखो ये यार मेरे से ना स्फीयर अच्छा बनता नहीं है, शेप ले लेते हैं हम। ये एक स्फीयर है। ओके,
इसमें क्या बता रखा है कि इस स्फीयर को 16 इक्वल पार्ट्स में कट करनी है, 16 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, बाय कटिंग इट इन हाफ्स अलोंग द एक्सिस, ये होती हैं एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। 8 इक्वल पार्ट्स, 16 इक्वल पार्ट्स चाहिए हैं, 16, तो कितनी ऐसी लाइन कितनी होंगी, 8 लाइन्स हो जाएंगी। 8 लाइन्स देखो, ये देखो हमने 2 लाइन्स ड्रॉ करी हैं, 2 लाइन्स, ठीक है, और कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 4। इसका मतलब अगर हम 16 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो हमें कितनी लाइन्स चाहिए हैं इसकी, हमें चाहिए हैं 8 अलॉन्ग द एक्सिस, ओके, 8 चाहिए हैं। तो ऐसे ही हम इसको कर लेंगे, देखो ऐसे ऐसे, कितनी होगी ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और ये ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6, दो और चाहिए, 1 2, लाइन्स कितनी ड्रॉ करी है हमने, 1 2 3 4 5 6 7, एक और चाहिए, 8 लाइन्स हमने ड्रॉ करी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ये हो गए ना 16 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। हालांकि मेरे से इक्वल नहीं बने हैं, लेकिन 16 पार्ट्स आपके ऐसे ही बनेंगे, ओके। अब क्या करना है इसको, अब देखो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज आएगा। क्या होता है सरफेस एरिया, 4πr², यही होता है 4πr²। अब हमने ऐसे देखो, एक एक पार्ट हमारे पास क्या ले रहा है, 2 एक्सिस ले रहा है, 2 एक्सिस, इसका मतलब है 8 हैं ये, ठीक है। 8 के लिए हर एक के लिए हमारे पास 2πr जो है सरफेस एरिया जो इसका वो इंक्रीज़ हो रहा है हर एक के लिए, ठीक है। अब 8 पार्ट्स हैं, 8 के लिए कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर 16πr², इतना इंक्रीज़ होगा, तो कितना 16πr², तो ये ओवरऑल कितना है, ओवरऑल है πr², यही होता है स्फीयर का, ठीक है। इसकी कटिंग कर लो तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज़ 400%, दिस इज़ योर आंसर, 400%। I hope you understand the concept. I hope you understand the concept. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A slice is cut from a circular solid material of diameter 16 inches in a such a way that each slice has a central angle of 45 degree. What is the area of each slice of that material? हर एक स्लाइस का एरिया पूछा है इन्होंने कि कितना होगा। टोटल देखो ये 45 डिग्री है, टोटल कितना होता है सर्कल का, टोटल सर्कल 360 डिग्री का होता है। अब ये एक स्लाइस कितना आ गया इसका, रेशो में लेंगे हम तो ये आएगा 1/8, 1/8 टोटल। ये हमें टोटल होता है ये सर्कल का एरिया, और इस पार्ट में डिवाइड है ये, ठीक है। ये जो पार्ट है इसका हमें एरिया पता करना है, ओके, ठीक है। अब इसका एरिया हम निकालेंगे, अगर 7 होता है तो हमें पता है कि 154 होता है, ठीक है, एरिया। लेकिन अब 8 है, निकाल लेते हैं, चलो, πr² ये होता है। तो अगर 8 की वैल्यू इतनी है, अब ये r है जो, इसमें हमें ये r कितना गिवन है, डायमीटर गिवन है 16, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारे पास, 8 पुट कर लेते हैं, ठीक है। 8 × 8 इससे चला जाएगा, हमें तो 1 की वैल्यू चाहिए ना, 1 यही निकालना है, हमें निकाल लेते हैं इसको, देखो तो ये 22 × 8 ये कितना आ जाएगा, ये 176, ये हमें 7 से डिवाइड कर दो, इसको कितना आ जाएगा, ये 14 जाएगा, 2 पे 2 वाली एक ही ऑप्शन है, दिस इज़ योर आंसर। और 14 36 35 जाएगा 25 पे, और ये 1 जाएगा, देन 0.1 14, यही दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, डन। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो गाइज, द रेशो ऑफ मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश बुक्स इन अ लाइब्रेरी इज़ 2:5:7, ओके। मैथ है, साइंस है और इंग्लिश, इनमें जो बुक्स हैं उनकी रेशो गिवन है हमें 2:5:7, ठीक है। और इनमें उन्होंने ऐड कर दिया कुछ, देखो, एडिंग 16 मैथ्स बुक्स, 14 साइंस बुक्स एंड सम इंग्लिश बुक्स, द रेशो बिकम्स 1:2:3,
16 मैथ की ऐड करी हैं, 14 ऐड करी हैं साइंस की, और कुछ सम बुक्स, इसको हम एक्स मान लेते हैं कि इन्होंने ऐड करी हैं इंग्लिश बुक्स, ठीक है। तो रेशो कितनी बन जाती है ऐड करने के बाद? 1:2:3। अब हम क्या करेंगे, इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके इनका क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। 2 2 ज़ा 4 और ये 5, इनको हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो 5 - 4 कितना आ गया, इसका डिफरेंस 1 आ गया। 1 की वैल्यू कितनी होगी, पहले इसको करो फिर इसको, इनका फिर से मल्टीप्लाई करके इसका क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। 16 2 ज़ा 34, ठीक है। और ये कितना है, माइनस का 14, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 18। तो एक की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। दैट मीन्स यहाँ पे मान लो एक है, तो इस एक की वैल्यू कितनी है, 18 है। अगर एक की वैल्यू 18 है तो दो की कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 36। ओके, तो वही 18 इससे मल्टीप्लाई करवा लो, ये कितना आ जाएगा फिर, 18 7 ज़ा कितना होता है, 126 होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आ गई, हमें निकालनी है इस 1 की वैल्यू। इस 1 की कैसे निकलेगी, देखो जब हमने 36 में ये 16 बुक्स ऐड करी, 16 बुक्स, तो कितना आ जाएगा, 52। तो ये इस 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 52। तभी तो आई थी ना रेशो। 1 कैसे आया था, 1 आया था जब हमने इसमें 16 को ऐड किया था 36 में, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 52। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू 52 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6 और ये 156, ठीक है। तो पहले कितना था, 126 था, अब कितना हो गया, 156 हो गया। इसमें से इसको देखो, इसका डिफरेंस कितना है, 30। यही तो एक्स की वैल्यू है, यही हमें निकालना था। दिस इज़ योर आंसर। ओके, चले नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6। Manu lends rupees 15,000 by giving 3/5 of it at 8% simple interest and the rest at 6% simple interest, both for 3 years. Okay, what is the difference between the total amounts she gets from the two loans? टोटल अमाउंट कितनी मिलती है उसको दो लोन में से, अमाउंट पूछा है देखो। फिर एक तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, पहले तो हम अब देखो कि अमाउंट होती क्या है, अमाउंट होती है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इनका डायरेक्ट पहले तो प्रिंसिपल का डिफरेंस ही ले लेते हैं, ठीक है। देखो 3/5 है, 3/5 कितना आएगा, 15 का 3/5 इट्स 9,000, ठीक है। और दूसरा फिर कितना आ जाएगा, 15 माइनस 9,000 कितना, 6,000। इसका डिफरेंस कितना आ गया, 3,000, ठीक है। एक तो हमें पता चल गया। अब इस 9,000 पे इंटरेस्ट कितना है, 8% है, ठीक है, 8% है। और इस पे कितना है, 6,000 पे कितना है, 6% है, 6%। लेकिन ये एक एक साल के हैं, एक एक साल के। हमें कितने के चाहिए, 3 साल के। तो 3 के कितने आ जाएंगे, ये आएगा 24%, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 18%, ठीक है। या तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, 1% का इंटरेस्ट निकालो पहले, 8%, एक साल का इंटरेस्ट निकालो। 9,000 पे एक साल का कितना आ जाएगा, 8% देखो कितना आ गया, आएगा इसका 720 आ गया, ठीक है, 720। अब 6,000 पे 6% देखो इसका कितना आ जाएगा, 360। इसको माइनस कर दो, कितना आएगा, माइनस करके आ गया 360। लेकिन ये एक साल का इंटरेस्ट है, हमें 3 साल का चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा, 1080। और ये इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, अमाउंट का कितना है, 3,000 प्लस 1080, तो ये देखो कितना आ गया, 4080। ये हमारा डिफरेंस आ गया अमाउंट का। कहाँ है आंसर, दिस इज़ योर आंसर, 4080। ओके, चलो, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन, उसकी स्लोप हमने निकालनी है। परपेंडिकुलर कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी, ये परपेंडिकुलर। अब ये एक लाइन है और एक लाइन ये है। जब भी परपेंडिकुलर का केस आता है तो हमें इतना पता है कि जो स्लोप 1 है, मान लो ये जो 5 है ये m1 है, स्लोप 1 और स्लोप 2, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो -1 के इक्वल होता है। अब इसकी स्लोप निकालो, ये पता है आपको, ये mx + c, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, इसमें ये m क्या है, ये m स्लोप है, स्लोप, ठीक है। और इसमें ये देखो ये वही चीज़ है, ये y और ये m और ये x - 13 है c। ओके, तो हमारे पास हमें पता चल गया कि इसमें स्लोप कितनी हमारी 5 है। ये m1 5 आ गया, तो m2 कितना आ जाएगा, m2 आएगा -1/5। दिस इज़ योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए सॉल्व करो
एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। इफ़ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 2x फॉर 0 डिग्री दिस। देखो ये दोनों इक्वल कब होते हैं, कब होते हैं, साइन और कॉस इक्वल कब होते हैं, जब इनका जो सम है एक्स और ये वाला एक्स 90 डिग्री हो, तभी इक्वल होते हैं, तभी होते हैं। या फिर 45 पे इक्वल होंगे, 45 पे इक्वल होते हैं तभी। 45 पे कैसे, साइन 45 ये कितना होता है 1/√2 और कॉस 45 कितना आता है 1/√2। साइन 30 कितना होता है, ए होएगा 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस 60। इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री, तभी तो वैल्यू इक्वल आई है ना। ऐसे ही ये होगा। देखो अब ये सारा आपको समझाने के लिए था, ये सब आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब मैं इसमें कोई वैल्यू पुट करके देखूं। देखो इसमें मान लो मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ 15 रहने तो 30 कर लेती हूँ, एक्स की वैल्यू 30, तो ये कितना आ जाएगा साइन 30 इज इक्वल्स टू कॉस 60। आ गया ना भाई, 30 और ये 60 90 है, यस। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम 60 पुट कर लें, ये नहीं आएगा यहाँ पे। देखो ये 60 साइन 60 और ये कॉस 120, क्या इनका सम 90 डिग्री है, नहीं है, ठीक है। ऐसे तो ये नहीं आएगा। अगर हम 45 पुट करते हैं यहाँ पे 45, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये तो एक अकेला ही 90 बन गया, ये तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है फिर, है ना। और अगर हम 15 लेते हैं, यहाँ पे 15 रखा तो ये 30 हो जाएगा। तो ये तो 45 बन रहा है, क्या ये 90 है, नहीं। तो ये भी गलत। आंसर क्या आ जाएगा आपका 30। क्वेश्चन नंबर 9 इज द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 93 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 11 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द सेक्टर। हमें सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया कैसे, देखो सेक्टर क्या होता है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है। और ये इतना जो पॉइंट है, ये है ना, ये इसको बोलते हैं सेक्टर का एरिया, ठीक है। ये हमें निकालना है। ये हम कैसे निकालेंगे, देखो इसका पेरीमीटर हमें गिवन है। पेरीमीटर में क्या क्या आता है, एक तो ये और एक ये क्या है दोनों, ये दोनों इसके रेडियस हैं, ये रेडियस और ये रेडियस, दो रेडियस। और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये होती है लेंथ ऑफ आर्क। क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क होती है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा इसका, सेक्टर का पेरीमीटर होता है 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क। ये हमें कितना गिवन है 93 गिवन है। अब रेडियस हमें गिवन है 11, तो 2r कितना हो जाएगा 22 प्लस l इज इक्वल्स टू 93। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 71, ठीक है। अब हमारे पास एरिया को निकालने के दो फ़ायदे बोल रही हूँ एरिया को। अब हमारे पास एरिया को निकालने के दो मेथड हैं। कौन से हैं वो देखो। एक मेथड कौन सा है, एक तो हमें सीधा निकालना है कि एरिया हाफ ऑफ r इंटू एल। आर क्या है, आर हमारे पास रेडियस है और लेंथ हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये पाई आर स्क्वेयर थीटा बाय 360 ऐसे निकालते हैं। ये थीटा कि पूरे सर्कल का ये जो सेक्टर है ये कितना है, ठीक है, ये होता है थीटा बाय 360। अब हमें थीटा गिवन नहीं है तो हम इस मेथड से करेंगे। देखो हाफ आर कितना है हमारे पास 11 है और लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क इज 71। अब इसको करो, देखो ये आ जाएगा 781 डिवाइडेड बाई 2। अब 700 का हाफ करो पहले, तो 700 का कितना आएगा 350 और 80 का हाफ करो, 80 का आ जाएगा 40 और ये 1 का 0.5, तो कितना आएगा 390.5। दिस इज़ योर आंसर। था इजी, बिल्कुल इजी। इसको आप फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट करोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन साइन 2 थीटा हमें निकालना है। साइन 2 थीटा होता क्या है, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको दोनों साइड से इसका स्क्वायर ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस इज इक्वल्स टू 1, यही आ गया।
और ये साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर ये क्या होता है, ये 1 नहीं होता, 1 + 2 इंटू साइन कॉस इज इक्वल्स टू 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये ही तो है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या आ गया, इज इक्वल्स टू 0 आ गया। दिस इज़ योर आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये देखो भाई a + b - c, ये हमें 15 गिवन है और ये हमें 28 गिवन है, हमें ये निकालना है। निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ कितना आ जाएगा, इस 20 2 25 आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, a² + b² + c² माइनस है यहाँ पे, क्यों है, इसकी वजह से, जहाँ जहाँ पे c होगा वहाँ वहाँ पे माइनस होगा, अदरवाइज पॉजिटिव होता है। 2 + ab - bc - ac। ठीक है, इसकी वैल्यू ये कितना है, ये इतना, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 28 इंटू 2 कितना आ जाएगा 56। यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 9 और ये आएगा 6 एंड 169। ये किसकी वैल्यू है, ये है इसकी वैल्यू, a² + b² + c², इसकी वैल्यू। लेकिन हमें इसकी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें इसका अंडर रूट चाहिए। देख रहे हो, अंडर रूट, तो इसका भी अंडर रूट कर लो, कितना आ जाएगा, दिस इज योर 13 योर आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, m² + 16n² इज इक्वल्स टू 164, m - 4n इज इक्वल्स टू 10। हमें पता करना है m³ - 64n³। आपको ये वो दिख रहा है, a³ - b³, ये दिख रहा है, क्या होता है, ये होता है a - b और a² + ab नहीं प्लस b², यही होता है। ठीक है, a³ - b³ ये हमें निकालना है, a - b हमें गिवन है, ये रहा देखो, जब 4 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 64, यही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एग्जैक्ट a - b की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 10 है। ओके 10 है, a² + b² ये हमें गिवन है, कितना है, ये है 164 प्लस ab। अब हमें ab निकालना है, ab निकालना है, निकाल लोगे, निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। देखो कि m - 4n इसका होल स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, ये 100। ठीक है, तो जब इसका होल स्क्वायर करा तो क्या आया, m² + 16n², तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8mn, ये आ गया 8mn। ठीक है, तो 8mn, ये इसकी वैल्यू हमें गिवन है 164, तो क्या आ जाएगा, ये -8mn, तो ये 8mn इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 64, और mn की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 8 आ जाएगी, mn, ओनली mn। लेकिन हमें ओनली mn नहीं चाहिए, हमें पता है कि a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास m और b क्या है, वो b है 4n। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 4mn, हमें ये चाहिए। तो एक की वैल्यू अगर 8 है तो 4mn कितना हो जाएगा 32, तो इसमें ऐड कर दो +32, कितना आ जाएगा, ये 91960। दिस इज़ योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, A cylinder has a base circumference of 44 centimeter and a height of 28 centimeter. Calculate its volume in liters. Okay, लीटर्स में कर चाहिए हमें। देखो, हमें इतना पता है कि जो 1 मीटर क्यूब होता है ना, 1 मीटर क्यूब, ये 1000 लीटर्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमें सब सेंटीमीटर में गिवन है, हम इसको मीटर में निकालेंगे, लेकिन अभी नहीं, सारा सॉल्व करने के बाद। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr, कितना है 44 है। अगर सर्कमफेरेंस हमें पता है कि अगर सर्कमफेरेंस 44 होता है ना 44, तो रेडियस कितना आएगा, रेडियस निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कितना है 7। ठीक है, हाइट हमें ये गिवन है, हमें वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम क्या होती है, πr², r कितना है हमारा 7 × 7, और हाइट हमें गिवन है 28। ठीक है, निकाल लो, ये इससे कट हो जाएगा। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में, हमें मीटर में चाहिए। मीटर में निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से कर देंगे, हमारे पास देखो क्या आएगा,
जब हम इसको करेंगे तो ये 154 इंटू 28 हमें चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 123 और ये 30, तो ये कितना आएगा हमारे पास 213 और ये 4 और ये नीचे हमारे पास है, ये आ गया 4 दिस डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आएगा 4.312 है कहीं पे 4.31, दिस इज़ योर आंसर। ओके, चलो चलिए नेक्स्ट। A chord is drawn in a circle of diameter 30 centimeter. If the minimum distance of the chord from the center of the circle is 9 centimeter, then what will be the length of the chord? तो chord की लेंथ क्या होगी, डायमीटर ये है तो रेडियस कितना आएगा हमारे पास 15, आपको वो दिख रहा है ट्रिपलेट 9, 12 और 15। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है ना, उनमें सब में मैंने इनके सारे के सारे ट्रिपलेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको सारी ट्रिपलेट्स करनी है तो आप पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो, ठीक है। 9, 12 और 15 आ जाएगा, लेकिन ये हाफ है, ये इतना है सिर्फ, देखो ये 15 क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ द सर्कल का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, वो 9 है। ये हमें कॉर्ड हमें पता करनी थी, हमने यहाँ पे लिख दिया 12, ठीक है। और ये 15, ये 15 है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये हाफ साइड है, हमें पूरी कॉर्ड निकालनी है, तो पूरी कॉर्ड कितनी आ जाएगी, पूरी आएगी 24। अब ये कैसे, देखो एक सर्कल है, इसमें एक कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड है और ये रेडियस कितना है 15 है। अब हमने यहाँ पे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, ये क्या है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, कितना गिवन है हमें मिनिमम डिस्टेंस 15 है, 9, 15 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये आ जाएगा हमारे पास 12 और ये पूरी कॉर्ड पूछे तो पूरी कॉर्ड कितनी आ जाएगी, पूरी आ जाएगी 24, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। आया समझ में। अब ये देखो, ये कॉर्ड है और ये एक मिनिमम डिस्टेंस बना रखा है इन्होंने, और ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। देखो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, 12.5% परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए भाई, फ्रैक्शंस में 1/8 और ये प्रैक्टिस से होती हैं। 4% कितना होता है, 4% इज़ 1/25 और 50% इज़ 1/2 ऑफ 32,000, निकाल लो। देखो 25 के टेबल पे ये 4 पे जाएगा, ठीक है, और 4 के टेबल पे ये 2 पे जाएगा, और ये 2 2 ज़ा 4, 4 के टेबल पे ये 80 पे जाएगा, तो 80 इज़ योर आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट। 2 partners invest a total of rupees 20,000 at simple interest of 12% per annum for 3 years. Partners A's share of interest is this. What is partner B's share of interest? B का शेयर कितना होगा इंटरेस्ट का, 2 पार्टनर्स हैं, दोनों मिलके कितना इन्वेस्ट करते हैं, 20,000 इन्वेस्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। कितना इंटरेस्ट है, 12%, कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए, ओके। तो इसका निकाल लो 12%, कितना आ जाएगा, 12% इसका निकालोगे तो ये देखो 12% ऑफ दिस, तो ये आएगा 2400, ठीक है, 2400। लेकिन अगर 3 साल का निकालोगे, 3 साल का, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 7200। अब हमें ए का शेयर गिवन है कितना, 2800। जब हम इसका ए का शेयर इसमें से माइनस कर, ये जो 72 है ना, ये टोटल है, ए प्लस बी ये दोनों का शेयर है। अब अगर मैं इसमें से ए का शेयर माइनस कर दूँगी तो हमारे पास बी का शेयर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 4 और ये आएगा 4, तो कितना आ गया, गलत कर दिया कुछ, समथिंग रॉन्ग। देखो 10% निकालो, इसका कितना आएगा 2000, ठीक है। 1% निकालो 200 और 400, तो ये तो 2400, ठीक निकाला मैंने। 1 साल का, 3 साल का कितना आ जाएगा 7200, बिल्कुल ठीक है। और जब इसमें से 2800 जाएगा माइनस करेंगे तो ये जाएगा 4 और ये 4, 4400 आना चाहिए बी का शेयर। तो इसमें किसी ऑप्शन में गलती हुई है, यहाँ पे 44 कर दो, ठीक है। 44 इज़ योर आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 इज इन ट्राइंगल ABC
एक्स वाई इज़ पैरेलल टू बी सी। ओके, देखो यहाँ पे मान लो एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी, और एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ए एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो इतना है दिस इज 7.2 सेंटीमीटर एंड बी एक्स इज 4.8 सेंटीमीटर, और ए सी ये पूरा कितना है, इट इज़ 21 सेंटीमीटर। ए वाई इज इक्वल्स टू पी, देन फाइंड पी, हमें पी की वैल्यू पता करनी है। ओके, ये यहाँ पे देखो कैसे इसको कर सकते हैं हम, इसको कर सकते हैं अगर ये पैरेलल है, ये पैरेलल, ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ज्योमेट्री में कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं लाइंस, देन इसको प्रूव कैसे करते थे हम, इसको प्रूव ऐसे करते थे कि ए एक्स बाई बी एक्स ये इक्वल होना चाहिए किसके, ए वाई और वाई सी के, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो जो रेशो इनकी बनेगी 7.2 और 4.2, इनकी जो रेशो है उसी रेशो में ए वाई और वाई सी होंगे, उसी रेशो में होंगे। अब हमें इनमें से तो कुछ गिवन नहीं है, इनमें से कुछ भी, हमें ये तो गिवन है ना, हम ऐसे ले लेते हैं। देखो हमें पी फाइंड आउट करना, पी के सामने क्या है 7.2 है, तो 7.2 डिवाइडेड बाई ये पूरी ले लेते हैं, पूरा कितना आएगा ये ए बी कितना है, इट इज़ इक्वल्स टू, ये आएगा 12 के इक्वल, कितना 12, ठीक है। और फिर हमें निकालनी है वैल्यू पी की, डिवाइडेड बाय पूरा कितना है, ए सी इज़ 21, कितना है 21 है। तो ये कटिंग हो रही है, किस पे हो रही है, देखो ये जाएगा हमारे पास 4 पे और ये जाएगा हमारे पास 7 पे, ठीक है। 4 के टेबल पे ये किस पे जा रहा है, ये जा रहा है 1.8 पे, और 1.8 इंटू 7, 1.8 इंटू 7, 18 इंटू 7 कितना होता है, ये होता है 12.6। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, था इजी। चले नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 19। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, मान लो ये टावर है आपके पास एक, ठीक है, ये टावर है, और कहते हैं ये जो टावर है पॉइंट पी पे ऑन द ग्राउंड, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन पी पे कितना है, ग्राउंड पे 30 डिग्री है ये। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड पी, टावर का फुट ये हो गया और ये पी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, हमें 75 की बना। अब हमें पता है कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होएगा, दिस इज 60 डिग्री, और 60 डिग्री के सामने ये √3 और ये 1 और ये 2। तो इन्होंने पूछा व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर, हाइट कितनी, क्या फाइंड आउट करना है हमें इतना बताया कि √3 की वैल्यू 75 है, हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, निकाल लेते हैं। फिर कैसे आएगा 75/√3, तो ये कितना आ जाएगा, जब हम रैशनलाइज करेंगे इसको तो ये 3 बन जाएगा, 3 के टेबल पे ये जाएगा 25, तो आंसर इज 25/√3। दिस इज योर आंसर। A cylindrical iron rod 36 meter long with radius 5 meter is used to cut spheres of maximum possible diameter. If 3 such spheres are removed, what is the ratio of the total volume of the spheres to the volume of remaining rod? एक रॉड है हमारे पास, सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, ये हमारे पास एक रॉड है, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल डायामीटर क्या होगा, देखो एक स्फीयर तो ये बन गया, ये दिस इज़ अ स्फीयर मान लो, और सेकंड स्फीयर ये है और थर्ड स्फीयर ये, 3 स्फीयर्स इसमें से इन्होंने निकाल लिए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 स्फीयर निकाल लिए। मैक्सिमम पॉसिबल डायामीटर, तो जितना रेडियस इस सिलेंडर का होगा उतना ही रेडियस स्फीयर को होगा, तभी तो बनेगा मैक्सिमम पॉसिबल डायामीटर, राइट, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि ये फुली सबमर्ज्ड हो गए, इसमें फुली सबमर्ज्ड हो गए। दैट मीन्स अब हम इसकी जो सिलेंडर है इसकी वॉल्यूम निकाल लें, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, देखो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, πr²h, तो πr², r कितना है, रेडियस कितना है 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो, और ये हमारे पास हाइट है इसकी 36, ये पूरी ये जो हाइट है ये 36 है, तो कितना आ जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 900। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई हमारे पास, 900 पाई आ गई, ओके।
अब हमें क्या निकालना है, ये जो 3 स्फीयर है ना, 3 स्फीयर, इनकी वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। इनकी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, इनकी वॉल्यूम है देखो 4/3 पाई आर क्यूब, यही होती है। तो इसका जो रेडियस है, रेडियस क्या है 5 है अगेन, ठीक है। तो एक स्फीयर की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 4/3 पाई, आर का क्यूब इज़ 125, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज़ 500/3 पाई। लेकिन हमारे पास कितने स्फीयर्स हैं, 3 स्फीयर है, तो 3 स्फीयर की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 500 पाई, 500 पाई, ये 3 स्फीयर्स की वॉल्यूम आ गई। ओके, हमें बताना क्या है, रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितनी आ गई, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितनी है 500 पाई, ठीक है, 500 पाई रेशियो में। और क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग रॉड, रिमेनिंग रॉड कैसे निकलेगी, रिमेनिंग जितना ये सिलेंडर है, सिलेंडर की पूरी वॉल्यूम, ठीक है, इसमें से जब हम स्फीयर की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग रॉड आ जाएगी, ये वाली, ये रिमेनिंग रॉड, ये है ना। तो ये रिमेनिंग रॉड कितनी आएगी फिर, ये 900 पाई माइनस 500 पाई कितनी आ गई, इज इक्वल्स टू 400 पाई, ठीक है। तो ये बतानी है हमें 400 पाई, या ये आपकी रेशो, इसको ये कट कर दो तो रेशो कितनी आ जाएगी आपके पास 5:4। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 12x + 5y इज इक्वल्स टू 180 इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ का फॉर्मूला होता है देखो √x² + y², ये पता करनी है हमें, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, ठीक है। फिर ये हमारे पास आ जाती है लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये कैसे निकालेंगे, ये रहा हमारे पास x और y, ये रहा, लेकिन इनकी वैल्यू तो हमें गिवन ही नहीं है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। देखो जब भी हमें x इंटरसेप्ट निकालना है तो हम y को 0 पुट कर देंगे, ठीक है, y को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास x क्या आ जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 180, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ये आएगा 1 और ये 15, ठीक है, 15, x इज इक्वल्स टू 15 आ गया हमारे पास। और जब भी हमें y इंटरसेप्ट निकालना है तो हम x को 0 पुट कर लेंगे, तो 5y इज इक्वल्स टू 180, तो इसकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास x भी है y भी है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो x का स्क्वायर इज़ 15 का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर इज़ 36 का स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट ले लो इसका। अब देखो हमें निकालना है, 15 का स्क्वायर करेंगे हम 225 आ जाएगा, और 36 का करेंगे तो ये 1296, तो इनको ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1, और ये 1521 ये किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 39। दिस इज़ योर आंसर। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा आप ऐसे कर सकते हो, देखो 15 थे और 36 थे, एक यहाँ पे हमें ट्रिपलेट बनाने के लिए कुछ चाहिए और वो इनसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 36 से बड़ा होना चाहिए, 15 से बड़ा होना चाहिए। 30, ये जो 30 ऑप्शन चेक करेंगे, 36 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 36 ये तो सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, ये 2 ऑप्शंस बच जाएंगे। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे ये दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं, 3 के टेबल पे जा रहे हैं ना, ये 5 पे जा रहा है और ये किस पे जा रहा है 12 पे। ये आपको ट्रिपलेट नहीं दिख रहा 5, 12 एंड 13 वाला, है ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने 3 से डिवाइड किया था, तो 13 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 39। ये 2 मेथड हैं आपके पास, इन 2 मेथड को आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको ईजी लगे, ठीक है। अगर तो आपको डायरेक्ट दिखे यहाँ पे ट्रिपलेट तो आप ट्रिपलेट से कर सकते हो। वैसे तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें जनरली आपको ट्रिपलेट्स गिवन ही होते हैं, पक्का फॉर श्योर 100% श्योर आपको ट्रिपलेट्स ही मिलेंगे, 100%। इसमें मैं 0.1% का भी आपको वो नहीं दूंगी कि नहीं होंगे, पक्का होंगे, पक्का आएंगे आपको। फिर भी अगर आपको ट्रिपलेट्स याद नहीं हो रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है जी, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पाइप ए can fill a cistern in 45 minutes while pipe B can fill it in 90 minutes. Pipe A is opened at 6 a.m. and pipe B at 6:30 a.m. How many minutes from 6 a.m. will it take to fill the cistern completely? Okay. पाइप ए है, फिल करती है 45 मिनट्स में, ठीक है, और क्यू बी करता है, सॉरी,
ये ए थी और ये बी करता है इसको 90 मिनट्स में। तो ये तो टाइम है इनका, टाइम। हमें एफिशिएंसी चाहिए, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। कितना आएगा देखो, टोटल वर्क मान लो 90 है, तो ये 1 में और ये 2 में, ठीक है। पाइप ए 6 AM पे ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर बी 6:30 पे, दैट मीन्स ये जो आधा घंटा है, ये तो 30 मिनट्स का गैप है ना, ये इसने कवर किया है, ये ए ने किया है, ठीक है। ये आधा घंटा का काम किसने किया है, ये किया है ए ने। तो ए 2 की एफिशिएंसी से कितने टाइम करता है, 30 मिनट्स काम करता है। टोटल काम इसने कितना कर लिया, 60 कर लिया। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, 30 बचा है। अब ये जो 30 काम है, ये ए और बी ने दोनों ने मिलके किया है। कितनी एफिशिएंसी के साथ, 3 की एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। तो कितना टाइम आ गया, कितना टाइम, ये आ जाएगा आपके पास 10 मिनट्स। और पहले कितना टाइम किया था, 30 मिनट्स ये नहीं किया था। टोटल टाइम कितना लगा है इनको फुल करने में, 40 मिनट्स। दिस इज़ योर आंसर। ओके, चले नेक्स्ट पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 23। A solid right circular cylinder of radius 8 cm and height 36 cm is melted to form a sphere. What is the total surface area of the sphere formed? अब देखो, ये जो सिलेंडर है, इसकी जो वॉल्यूम आएगी ना, वो स्फीयर की वॉल्यूम के इक्वल होगी, क्योंकि इसी को तो मेल्ट करके स्फीयर बनाया ना, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब सिलेंडर की वॉल्यूम निकालते हैं, कितनी आएगी, सिलेंडर की वॉल्यूम इज़ पाई आर स्क्वायर, कितना है 8 × 8, और हाइट कितनी है 36 है, ठीक है। कटिंग करेंगे, फिर हमारे पास रेडियस आ जाएगा। रेडियस निकाल लेते हैं। देखो, ये जाएगा 4 के टेबल पे 2 पे, ठीक है। और ये 3 है, इसको इधर ले आओ, ठीक है। 3 को हमने इधर ले आए, हमारे पास ये क्या आ जाएगा 16। तो ये तो देखो, ये किसका क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ठीक है। और ये 36 को जब हम ओपन करेंगे, 6 × 6, और ये दोनों ये 6, तो ये 2 का क्यूब और 6 का क्यूब। दैट मीन्स हमारे पास जो रेडियस है वो कितना आएगा, 12 आ गया। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज़ 12 आ गया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर फॉर्म्ड क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा 144 × 4, जब करोगे पीछे 6 आना चाहिए। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है, देखो वैसे तो यूनिट डिजिट से आपका आंसर निकल रहा है, अदरवाइज आपको फिर भी सॉल्व करना है। तो देखो 4 4 ज़ा 16 और 14 4 ज़ा कितना आएगा 56 और 57, 576 पाई। दिस इज़ योर आंसर। चलिए नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है इसको। ये आपको वो फॉर्म दे रखी है, यहाँ पे आंसर गिवन ही नहीं है। चलो देखो, ये मैंने सॉल्व किया था क्विज़, ये इसमें मेरे को लगे थे 10 सेकेंड्स। ये भी मुझे ज़्यादा लग रहे हैं कि मैंने ज़्यादा लगाए हैं, लेकिन इतना टाइम इसमें लगना नहीं चाहिए। आपको ये वाली फॉर्म बनानी है, a + b का होल स्क्वायर, ये ठीक है। ये क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये जो वैल्यू है, ये आपको यहाँ पे गिवन होती है, और आपको ये चीज़ निकालनी है, a + b होल स्क्वायर, ये आपको निकालना है, ठीक है। निकाल लेते हैं, कैसे देखो। अगर ये तो हमारे पास मान लो a² + b², ये इनका सम है, और ये 2ab होएगा, 2ab, इसमें से 2 निकाल लें तो बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा 2√3। दैट मीन्स ये 2a है और ये b है आपका, ठीक है। जब मैं इसको सेटिस्फाई करने के लिए इनको स्क्वायर करके ऐड करती हूँ, तो a का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और b का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और ये कितना बन रहा है हमारे पास 7। क्या ये 7 नहीं आपको दिख रहा, 7 दिख रहा है, हमने यही तो निकाला है, a² + b² 7 है ना। और 2ab हमारे पास 4√3, यही आ गया। दैट मीन्स ये क्या है, a कितना आ गया आपके पास, a आपके पास आ गया 2, और b आपके पास आ गया √3। दैट मीन्स a + b, ये आ गया हमारे पास 2√3 इसका होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट गिवन है, तो अंडर रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 + √3, या फिर अंडर√3 + 2। दिस इज़ योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलो सिंप्लीफाई करना है इसको। 25 की पावर 18 है, ठीक है, और इधर क्या है 5 की पावर 14 है, ऑफ 125 की पावर क्यूब। इन सबको
5 में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। 5 की पावर 36 और ये प्लस 5 की पावर 14 है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ये 125, ये 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब, और इसमें एक क्यूब ऑलरेडी है तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 9 आ जाएगी इंटू 1625, ये 1625। अब 25 के टेबल पे देखो ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा हमारे पास 150 जाता है 6 पे, 125 जाएगा 5 पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू 5 इंटू 13, दैट मीन्स 5 का क्यूब अगेन इंटू 13, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आएगा 5 की पावर 36 प्लस, जब ये इस फॉर्म में हो, a की पावर b इंटू a की पावर c, तो ये हमारे पास हमेशा क्या बन जाता है, a b प्लस c, ठीक है, ये वैल्यू। तो जो पावर है वो सारी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो कितना आ गया, ऐड करेंगे जब 14 इंटू 9, 14 प्लस 9 प्लस 3 मतलब 14 प्लस 12 कितना आ जाएगा, इट्स 26 इंटू 13, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो इसमें 5 की पावर 26 दोनों में आ रही है ना, तो 5 की पावर 26 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5 की पावर 10 और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 1 और इंटू 30, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को फॉलो करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। इंस्टा पे मेरी आईडी है SSC क्रैकर्स, ठीक है, SSC क्रैकर्स, आप फॉलो कर सकते हो। उस पर सारी शॉर्ट वीडियोस अपलोडेड होती हैं, जो क्वेश्चंस हार्ड होते हैं ना, ट्रिक्स वाइज मैंने आपको करवा रखे हैं कि ऐसे ऐसे आप उसको कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल को, तब तक के लिए बाय बाय।